राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आबादी का गांव वहाँ पे अगर मान लो कोई एक दो बच्चों ने रिएक्शन में किया है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने, शहर के लोगों ने उसका प्रयास। तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए और प्रशासन निष्पक्षता दिखनी चाहिए। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष नहीं है मेरे से। और जब तक आप तह में नहीं जाओगे, परमानेंट शांति का सॉल्यूशन जब होगा, जब अभी नहीं, अभी शांति बिल्कुल है, हम जिम्मेवारी लेते हैं, दायरे के सारे लोग जिम्मेवारी लेते हैं कि कोई बच्चा, आप आज पीएसी पुलिस हटा दीजिए, अगर कोई तू कह दे तो सारे राजनीतिक या दायरे के लोग सब आपके सामने वादा करके जाएंगे कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो उसको पकड़ के आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि प्रशासन, देखिए शासन अलग चीज है, हम लोग भी राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक बात करने यहाँ नहीं आए, शांति की बात करना है। परमानेंट शांति अगर आप चाहते हो तो लीपा पोती होती है कि साहब आप भाई हमें तो यहाँ 6 महीने रहना, एसडीएम साहब को साल भर रहना और अगली बार पता नहीं आपके सामने आएगी या नहीं आएंगे, कोई दूसरे सीओ आएंगे, दूसरे एसडीएम आएंगे, चलो यार राजनीति झगड़ा। लेकिन अगर आपकी बातों से मुझे लगा कि आप मन से चाहते हो, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा प्रयास किया, ये अच्छी पहल हुई है और हम लोग भी प्रयास कर रहे थे। देवेंद्र यहाँ बैठे हैं, मैंने इनसे परसों खुद फोन किया, डॉक्टर केसी सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल है, हमारे दोस्त है, मैंने उनसे कहा सपनावत के रहने वाले, हमारा इलाका ऐसा नहीं, इस इलाके का इतिहास ऐसा नहीं है। चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, लोग चुनाव में अपने अपने हिसाब से, कोई मुसलमान को पोलराइज करता, कोई हिंदू को करता, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम लोग 24 घंटे साथ साथ रहते, साथ खाते, साथ पीते, साथ बैठते। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, चूंकि भाषण का समय नहीं है, कि आप परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो अब नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, कि इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने ये शुरुआत की। आपकी जानकारी में सीओ साहब माफी के साथ चाहता हूँ, पुलिस से कोई चीज छिपी हुई नहीं रहती, आपकी सारी जानकारी में कि इंसिडेंट कैसे हुआ, गलती किसकी है किसकी नहीं है, अब ये देखने का विषय भी नहीं है। फिलहाल शांति बनाना प्राथमिकता है, लेकिन उसकी तह तक जाना। और दोषी, देखिए दो चीज है, एक तो गलती हो गई, हमने माफी मांग ली कि सीएम साहब हमने आपकी साथ में गुस्ताखी कर दी, आप हमें माफ कर दो। लेकिन अगर हम बदतमीजी करेंगे, आपके काम में बाधा डालेंगे, तो वो अपराध है और अपराध की माफी नहीं होती, अपराध की सजा ही मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी हो, हमारा हो, ये सभी हमारे, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, दो पक्ष है। उसको आप उस एंगल से मत सोचिए कि साहब ये मुसलमान हम लोग बैठे हैं, वो हिंदू पक्ष है, तो वो उस एंगल से मत सोचिए। एंगल से सोचिए कि दो पक्षों में बात हुई है, उस पक्ष को कैसे निपटाना है, वो निपटेगा जब तक आप उनको चिन्हित करें। जो लोग इसके बैकग्राउंड में, शायद आपकी जानकारी में है, एक दो लोग हैं जो पिछले सालों से बदतमीजी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, मुकदमे भी कायम हुए, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। आज भी अगर मान लो किसी हमारे बच्चे ने गलती की है, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो कल वो हमारे काबू से बाहर हो जाए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, एसडीएम साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और कई मसले इन्होंने सुलझाए हैं, और जब से आप लोग आए, किसी की कोई शिकायत या भेदभाव की या पक्षपात की किसी को नहीं है। मैं भी 2 दिन से दायरे में घूम रहा हूँ, कल भी 100 लोगों ने से मैंने बात की, क्षेत्र के लोगों से भी बात की, हिंदू भाइयों से भी बात की कि साहब इस मामले को निपटाओ और ये परमानेंट मसला हल होना चाहिए। मेरा निवेदन ये है, परमानेंट हल वो जब ही होगा जब आप दोषियों को चिन्हित करके उनको सजा देने का काम करोगे। शुक्रिया।